चलिए जी, कोई डाउट है आप लोगों का? तो अभी लास्ट के 2 क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना। लास्ट के 2 क्लासेस में हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिस्कस किए थे। अभी तो आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं, है ना। तो अभी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चंस आई होप आप लोगों ने किए होंगे। जो नहीं होगा अभी पूछ सकते हो या डाउट क्लास में पूछ सकते हो, जैसे समझ आए। तो अभी हम क्वांटाइल डिस्कस करते हैं आज। तो आज की क्लास में ये डिस्कस करते हैं क्वांटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, है ना। मीडियन, तो मीडियन वन काइंड ऑफ क्वांटाइल। मीन हमने डिस्कस किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज मीन ऑफ एक्स एक्चुअली। तो रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना तो मतलब एक्सपेक्टेशन निकालना है। मीडियन निकालना है तो ये बताऊंगा। मोड भी हम डिस्कस करेंगे। सो मीन, मीडियन, मोड, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे ना। मीन, मीडियन, मोड रैंडम वेरिएबल का, एंड देन क्वांटाइल, क्वार्टाइल, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो तो हम लोग बात करेंगे पीएथ क्वांटाइल का, है ना। तो पी वही है, पी इज द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, मतलब पी जो प्रोबेबिलिटी का सेंस है वही चीज होता है। तो बताइए, लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल। यहाँ एनी बोल रहा हूँ, एनी का मतलब हो गया डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, कुछ भी हो सकता है, ठीक। सो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल। सो कोई भी बताओ, किसी को आइडिया है हाउ टू डिफाइन पीएथ क्वांटाइल? डेफिनेशन क्या है पीएथ क्वांटाइल का? किसी को भी आइडिया हो कोई बता सकता है? पीएथ क्वांटाइल का डेफिनेशन क्या है? कोई भी ट्राई करो अगर याद है तो, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो किसी को याद नहीं है? ओके, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, रुको। सो एक्स पी नंबर, लेट अ नंबर, मान लो स्मॉल एक्स है, दिस इज कॉल्ड pth quantile, दिस इज कॉल्ड pth quantile if and only if। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, क्या लिखूं? बोलो, क्या कह रहे तुम? ये होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू पी, एंड, और नहीं है यहाँ पे, दिस इज एंड है ना। एंड क्या? प्रोबेबिलिटी 1 - p मतलब q। तो ये है डेफिनेशन, सिंपल। मोर देन इक्वल टू एक्स है तो लेस देन इक्वल टू एक्स, और मोर देन इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। हाँ,
तो ये देखो, ये कह रहा है कि CDF जो ये CDF है एक्चुअली, द CDF ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू p, और ये 1 माइनस CDF नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लगा हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x मोर देन p और x मोर देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p, ये डेफिनेशन है। तो हम ये बोलेंगे कि वो नंबर जो स्मॉल x है वो pth क्वांटाइल है। p कोई फिक्स नंबर है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल, आसान सा एग्जांपल से बता देता हूँ। सो तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया। कुछ एग्जांपल लिखना पड़ेगा ना, ताकि ये डेफिनेशन को डाइजेस्ट कर पाओ। तो डेफिनेशन डाइजेस्ट कब होगा, जब कुछ एग्जांपल लिखेंगे हम। जी, वो जो होता है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में होता है। ये जो हम लिख रहे हैं ये डेफिनेशन है, ये कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट और मिक्स्ड तीनों के लिए कॉमन डेफिनेशन है। वो जो आप बता रहे हैं वो थ्योरम है, और वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में वैलिड रहेगा, है ना, ये चीज है। सो वो हम लिखेंगे अभी। चलो एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, जरा इस डेफिनेशन ट्राई करो, या चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस के अलग लिखा देता हूँ, है ना। तो थोड़े अभी, चलो थ्योरम लिख देता हूँ, उससे आसान होगा कैलकुलेट करना जो ये बता रही है आपको। सो नाउ कंसीडर, तो ये मुझे थ्योरम लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अभी आपको एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो इस पर वापस आऊंगा, थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मान लीजिए x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अब मान लो एंड x इज pth क्वांटाइल। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखे हैं, सो हमने डेफिनेशन लिखा है pth क्वांटाइल क्या होगा, probability x less than equal to x more than equal to p and probability x more than equal to x, this is more than equal to 1 minus p। चूंकि x मैंने यहाँ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लिया है, तो this quantity is nothing but CDF of x more than equal to p and अब यहाँ पे अगर आप ब्रेक करोगे, चूंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन x होगा, दिस इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p आ जाएगा। अच्छा फर्दर अगर आप डिवाइड करो इसको, तो यहाँ आ गया CDF ऑफ x मोर देन इक्वल टू p एंड इसको सिंप्लीफाई करो, सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन x, ये क्या आ जाएगा, तो इसको 1 1 कैंसिल करोगे, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू p आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ से एक और चीज समझ आया आप लोगों को, तो मैं थोड़ा इसको, चूंकि इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा हूँ तो इसको वहां लिख देता हूँ। सो ये है CDF ऑफ x मोर देन इक्वल टू p, और ये है, इसको लिखता हूँ CDF ऑफ x माइनस, अगर आपको याद हो आप लोगों को, तो मैं इस टर्म्स को लिखता हूँ x माइनस, मतलब CDF ऑफ x एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x, ये इसका मीनिंग है, लेस देन इक्वल टू p। सो मैं इसको यहां भी लिख सकता हूँ, यही चीज यहां भी है, दैट इज या ऐसा लिखूं मैं इसी को, स्मॉल x इज pth क्वांटाइल ऑफ कैपिटल X। तो स्मॉल x कोई फिक्स नंबर है, वो pth क्वांटाइल है कैपिटल X रैंडम वेरिएबल का। सो रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इफ एंड ओनली इफ, हमने भी क्या देखा कि CDF ऑफ x जो होगा, तो यही चीज मैं लिखता हूँ जो यहाँ सिंप्लीफाई किया हूँ। अभी मैंने कॉन्टिन्यूटी कहीं यूज नहीं किया है, मतलब मैंने ये कहीं यूज नहीं किया कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम, वो अब यूज करूंगा, लेकिन जस्ट जनरल सिंप्लीफिकेशन था ये। तो यहाँ से ये समझ आया, इसको ठीक से लिख दूँ, ये कॉन्टिन्यूअस को बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी कॉन्टिन्यूअस रहने दो, जस्ट एक रैंडम वेरिएबल है।
अभी इसको मैं जनरल लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ से ऐसे लिखूंगा तो ये आ जाएगा CDF ऑफ x एट x माइनस लेस देन इक्वल टू p एंड CDF ऑफ x ये मोर देन इक्वल टू p। इसको वहां लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। सो डेफिनेशन जो मैंने लिखे हैं, सो दीज टू कंडीशंस आर इक्विवेलेंट टू दीज टू कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ CDF लिख दिया मैंने। सो इन टर्म्स ऑफ CDF लिख दिया कि CDF एट x माइनस विल लेस देन इक्वल टू p होगा और CDF एट x मोर देन इक्वल टू p होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग pth क्वांटाइल। तो ये हमारे पास आ गया। सो CDF एट x माइनस ये लेस देन इक्वल टू p होगा एंड CDF एट x ये मोर देन इक्वल टू p होगा। सो ये लिखना और ये लिखना बराबर है, डेफिनेशन ही है, बस उसी को हमने दूसरे तरीके से लिखा है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। जो मैं कहना चाह रहा था कि सपोज x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के CDF की क्या प्रॉपर्टी होती है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के CDF की क्या प्रॉपर्टी होती है? कुछ खास प्रॉपर्टी है क्या? डिफरेंट है इन द CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन द डिस्क्रीट और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल? एनीवन बताओ, कोई ट्राई मुझे समझ आ रहा है? CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कुछ ऐसा खास प्रॉपर्टी है कि नहीं? इक्वालिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, CDF का ग्राफ कंटीन्यूअस होता है। हाँ वही ये मुझे कॉन्टिन्यूअस होता है तो है ना। यस, ग्राफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को जो CDF है, तो जो CDF ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन R, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं वही लिखना चाह रहा था यहाँ पे। तो मतलब ये है कि हमें पता है कि ये जो मैं अभी लिख रहा था लेफ्ट हैंड लिमिट एट x एंड CDF एट x, यही निकल के आया यहाँ पे। तो मैं एक्चुअली इन दोनों में रिलेशन ढूंढ रहा हूँ, इन दोनों में। तो ये दोनों डिफरेंट होगा अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो ये दोनों डिफरेंट हो सकता है अगर वो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है तो, लेकिन ये दोनों इक्वल होंगे अगर वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम है, बिकॉज CDF ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है CDF की x पॉइंट पे और ये एग्जैक्टली x पॉइंट पे CDF की वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे, तो इसके लिए ये इक्वल हो जाएगा। इनफैक्ट ये होगा मतलब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू इक्वल होगी। तो हमें बस इन्हीं दोनों से मतलब है। अब मैं थोड़ा आगे आता हूं। सो नाउ इफ स्मॉल x जो हमारे पास है, स्मॉल x इज pth क्वांटाइल ऑफ x। मान लीजिए कि स्मॉल x जो है pth क्वांटाइल है x का, तो इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने जो लिखा था कंडीशन कि CDF ऑफ x एट लेफ्ट हैंड ये लेस देन इक्वल टू p होगा एंड CDF ऑफ x एट x मोर देन इक्वल टू p होगा। ये डेफिनेशन था। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में पहले लिखा था, बाद में उसी को हमने CDF के टर्म में लिख दिया। इसी चीज को हमने यहाँ पे CDF के टर्म में लिख दिया। CDF एट x माइनस लेस देन इक्वल टू p, CDF ऑफ x एट मोर देन इक्वल टू p। तो ये आ गया। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दोनों इक्वल है, अब मैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों एक ही चीज है, एक साथ लिख लो। तो एक ये दोनों इक्वल ही तो है, तो एक इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कि CDF ऑफ x जो है मोर देन इक्वल टू PV है और लेस देन इक्वल टू PV है। देख लो, मतलब ऐसे लिखूं मैं यहाँ पे कि ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू P है, वो कह रहा है मोर देन इक्वल टू P है। तो इसका क्या मतलब है कि x का CDF P से ज्यादा भी है, PDF कम भी है, मतलब मोर और इक्वल, लेस और इक्वल। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? क्या लिखूं? एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि CDF ऑफ x इज इक्वल टू P। हाँ जी सियानी, जो आप कह रहे थे समझ आया? क्या क्या कह रहे थे आप? तो अगर आपको ये याद है तो ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए साथ में
कि ये तब होता है जब वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यहां से ये थ्योरम हो गया, मतलब अब ये तो मैंने प्रूफ कर दिया उसको। तो अब ये थ्योरम हो गया कि लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्वांटाइल निकालना बहुत आसान है, बिकॉज CDF इज इक्वल टू p कर देना है। सो x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ CDF fx ऑफ x। सो कोई नंबर है, अ नंबर स्मॉल x जो कि रियल नंबर है, इज pth क्वांटाइल, pth क्वांटाइल ये आपका हो जाएगा pth क्वांटाइल ऑफ x इफ एंड ओनली इफ, ये होगा इफ एंड ओनली इफ। तो इसी लाइन में लिख देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा CDF ऑफ x इज इक्वल टू p। ठीक है, तो आपको बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल x निकाल लेना है, तो वो आपका pth क्वांटाइल आ जाएगी। एग्जांपल एक दो आपको मैं बताता हूं। जैसे चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मैं एग्जांपल पूछता हूं कि देखिए क्वेश्चन ये है, माइनस एक्स। ठीक, तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में अगर आपसे मैं पूछूं कि फाइंड, तो ये क्वेश्चन एक तो थ्योरम लिखा, उसी थ्योरम पे बेस में क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। अच्छा, तो इसको नोटेशन जो है ना QP लिखेंगे हम लोग, अभी मैं ऐसा लिख देता हूं। सो इसका मैं लिखूंगा इट इज डिनोटेड बाय, यही था ना, तो नोटेशन जो हम लोग यूज करेंगे डेफिनेशन था ये, है ना। सो दिस वाज द डेफिनेशन, सो वी डिनोट क्वांटाइल बाय, सपोज मैं QP लिख देता हूं, ठीक है ना। सो मतलब वो जो x मैं लिख रहा था यहाँ पे, दैट स्मॉल x इज QP एक्चुअली। QP का मतलब pth क्वांटाइल, है ना। सो अभी तक मैं ये लिख रहा था, इसका मतलब जो x मेरा आ रहा था वो QP है एक्चुअली। तो ये p बता रहा है कौन सा क्वांटाइल है, तो वो जो x निकाल, x की वैल्यू जो आएगी वो QP आएगी, pth क्वांटाइल आएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्राई करके बताना है मुझे। सो मैं आपसे पूछूंगा देन, पहला ऑप्शन है Q 0.5, ये कितना आएगा। दूसरा Q 0.6 कितना आएगा। तीसरा, ठीक है, तो मतलब 0.5 क्वांटाइल, 0.6 क्वांटाइल, 0.2th क्वांटाइल क्या होगा, एंड लास्ट है 0.9 QP। तो ये समझ आ रहा है, ए का मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं अलग से लिख भी देता हूं, 0.5 क्वांटाइल, ये पहला ऑप्शन है। पहला मतलब दूसरा बोल रहा है 0.6 क्वांटाइल क्या होगा। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है 0.2th क्वांटाइल, क्योंकि पी हमेशा 0-1 के बीच ही रहेगा, तो क्वांटाइल क्या होगा। एंड चौथा आपसे पूछा जा रहा है 0.9 क्वांटाइल क्या होगा, है ना। ये दिखाऊंगा, PYQ भी हम सॉल्व करेंगे, तो ये सब एग्जाम में आते हैं। सो Q 0.5, Q 0.6, Q 0.2 एंड Q 0.9, इसको हटा देता हूँ। Q 0.9 ये आप लोगों को कैलकुलेट करके बताने हैं। क्लियर है, देख लीजिए, एक PDF दिया मैंने, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 0.5 क्वांटाइल थ्योरम ऊपर लिखा हुआ है, उसको यूज करना है आपको।
कैलकुलेट करो, है ना, तो कैलकुलेट करो, आ जाएगा आंसर। दिस इज क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 है, so आपको पीडीएफ दे रखा है। पीडीएफ मतलब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कभी पीडीएफ देगा तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे मैं, देन 0.7 फिफ्थ क्वांटाइल क्या है? ये मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं जस्ट। आराम से कैलकुलेट करो, जब आंसर आ जाए तो बताना, ना आए तब भी बताना, लेकिन 2-3 मिनट का टाइम लो। हाँ बताओ, पूरा पूरा कैलकुलेट कर दो, हो गया? आ गया आंसर पूरा? नहीं नहीं, पहले पूरा कैलकुलेट करो चारों का। हाँ तो, हाँ तो वही तो तुम्हें ट्राई करना है, इसलिए तो टाइम दिया हूँ मैं। अब मैं ही सॉल्व कर दूंगा, तुम सीखोगे क्या? मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तुम करोगे या छोड़ के जाओगे? तो ट्राई तो करोगे। तो ट्राई करो ना, ये तो मौका दे रहा हूँ, यही तो सीखने का मौका होता है। जब तुम्हें अगर ट्राई करने का मौका, मतलब सीखने का मौका, अगर तुम चाहोगे नहीं आप कर दो तो तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तुम सीखोगे जब तुम ट्राई करोगे, तो वही तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, ट्राई करो तुम। इसका सीडीएफ निकालो, फिर सीडीएफ निकाल के अगर तुम्हें 0.5 क्वांटाइल पूछ रहा है तो 0.5 के इक्वल रखो, देखो क्या आता है। वो करना है ना। अब तुम सॉल्व करे कोशिश तो करो, तभी वही तो तुम्हें प्रैक्टिस करके देखना है कहाँ तुम्हें गलतियां हो रही, कहाँ नहीं कर पा रहे हो। तो पहले सॉल्व करो, तभी तो नहीं समझ समझ आया क्या करना है। तुमने पूरे सीडीएफ भी ढंग से नहीं निकाला, पहले ही गिव अप कर दिया तुमने। हाँ तो आगे ट्राई करो, कोशिश करो, थोड़े वेट करो, बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं।
ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर आप लोग का हो गया तो। किसी का आंसर आया, कोई बताना चाहेगा या कोई बताना चाहेगी? बताओ भाई, यानी तुम्हारा सेकंड का आया ना, क्या आया सेकंड वाले का? 4 आया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए बाकी लोग, क्या आपका भी 4 आ रहा है क्या? तो ये कह रही है इसका आंसर 4 है, चलो ए ऑप्शन 4 बोल देते हैं। है ना, मान लो एग्जाम में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तो इसको तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें, मतलब इसका मतलब तुम्हारा लेवल है ना, तुम जैसे ये आसान क्वेश्चन है तो ये कर दिए, थोड़े मुश्किल है तो फंस गए, तो तुम्हारा लेवल अभी इंप्रूव करने की जरूरत है ना, ये सब सीखने का मौका है, इसलिए घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, बट तुम्हें ये है कि ट्राई करने हैं, ये है, पूछना है, पहले ट्राई करो, नहीं होता पूछो, सीखना है तो एग्जाम में तो करना है ना, नहीं सीखोगे एग्जाम में नहीं होगा। कुछ लोग ऑलरेडी आता होगा, बहुत लोग यहाँ होंगे जिनको ऑलरेडी आता भी होगा, ये है। बाकी कोई भी तो निकाल पाओ, इसका कोई आंसर बताओ पहले क्वेश्चन का। ये हिंट यहाँ लिखा हुआ है ना, बस उसको यूज करना है, सो हाउ टू अप्लाई। अच्छा वैसा आ रहा है, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए हैं, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा है ना कॉम्प्लिकेट्स आएगा, जो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं या बुक में जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, तो बहुत मतलब क्वेश्चन आंसर थोड़े परफेक्ट से आएगा, यहाँ हो सकता है आंसर वैसा है। ठीक है चलो मैं करता हूँ, तो आप लोगों ने ट्राई किया ये, तो देखो पहला वाला ही कर देता हूँ। तो मेन चैलेंज यहाँ पे CDF निकालना, ठीक, देखो, तो इसमें हमें चाहिए CDF ऑफ एक्स, सब समझिए। CDF जब मैं लिखूंगा तो पार्ट ऐसे ही होगा, पार्टीशन इसका ऐसे ही होगा, जब x 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी, 0 से पहले, तो 0 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, सो जब x लेस देन 0 होगा तो वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, ठीक। दूसरा, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है, तो जब x की वैल्यू 0 से 1 में है, तो है ना, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है तो x बाई 2 है, तो मुझे x बाई 2 को इंटीग्रेट करना होगा 0 से x में, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा टोटल, तो ये t स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा जब x 0 से 1 में है। नेक्स्ट, अब ध्यान ये रखना है यहाँ पे, जब x आपका 1 से 2 में है, तो इंटीग्रेशन CDF कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू x तक जाते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में तो 0 है वैल्यू, 0 से 1 के बीच ये जो लिखा है मैंने वो वाला आएगा, तो यहाँ पे होगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ आएगा 0 से 1 में x बाई 2 dx, और 1 से x, क्योंकि यहाँ मैं कह रहा हूँ x लूंगा 1 से लेके 2 तक, तो 1 से x, और 1 से x, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 1 बाई 2 है, तो यहाँ लिखोगे तुम 1 बाई 2 dt, है ना। तो कुछ लोग हो सकता है ये भी प्रॉब्लम होगा, CDF निकालना ना आता हो, ये भी हो सकता है। सो 2 से 3,
तो सीडीएफ जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से x एफ एक्स ऑफ टी डी टी, माइनस इंफिनिटी से x एफ एक्स ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास है। सो माइनस इंफिनिटी से x एफ एक्स ऑफ टी डी टी, सो ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो दिस वी हैव टू कैलकुलेट। 2 से 3 है, तो 2 से 3 में 0 से 1 x बाई 2 का इंटीग्रेशन, 1 से 2 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन, 2 से x, और 2 से x में क्या था, जब मोर देन 2 था तो वैल्यू 1 बाई 2 3 माइनस एक्स 3, उसको t रख दो, 1 बाई 2 3 माइनस टी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस टी अपॉन 2 डी टी। सो ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा 0, अच्छा सॉरी, ये x था मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, एंड लास्ट में जब तुम्हारा x मोर देन इक्वल टू 3 है तो 0 से 1 1 से 2 2 से 3, तो ऑब्वियसली ये पीडीएफ था तो टोटल मिलके 1 ही हो जाना है उसको। तो दिस इज द सीडीएफ ऑफ x। उन लोगों के लिए जिनको नहीं निकालना आता है हाउ टू फाइंड सीडीएफ, सीडीएफ इज अ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो ये वाला पार्ट यहाँ कैरी होता है, ये दोनों यहाँ कैरी हुआ, ये तीनों यहाँ कैरी हुआ, इस तरह से सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई कर देंगे आप, तो देखिए क्या बनता है। ये तो कर पाओगे, सिंप्लीफाई करके बताओ। एक तो 0 है, एक एक्स स्क्वायर बाई 4 है, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 1 रखेंगे, 1 बाई 4 प्लस कितना आएगा जी, तो 1 बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2, चेक करो ना, एक्स माइनस 1 बाई 2, सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, तो एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 4, तो एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 4, सिंप्लीफाई करके तुम लोग चेक कर लेना मैं तो सही कर लिख रहा हूँ कि नहीं। सो एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 4 ये है, और नेक्स्ट क्या होगा, तो ये तो मिलके आ गया, इसमें 2 रख दूंगा यहाँ पे मैं, तो आ जाएगा तुम्हारा 2 बाई 2 1 माइनस 3 बाई 4, 3 बाई 4 प्लस, तो आएगा 3 बाई 4 प्लस, सिंप्लीफाई करो तो 3 बाई 4 प्लस, उसको इंटीग्रेट करो, सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे कोई जिन लोगों ने सॉल्व किए, यू टेल मी क्या आंसर आएगा। माइनस ठीक है जी, बाकी लोग देख लीजिए, है ना, आपका भी यही आना चाहिए। चलिए, तो ये हमारा आ गया सीडीएफ। तो पहला काम था कि हम सीडीएफ फाइंड करें। अब मुझे क्वांटाइल निकालना है, तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो जस्ट सीडीएफ इज इक्वल टू जो भी क्वांटाइल चाहिए, पी चाहिए तो सीडीएफ इज इक्वल टू पी करेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सो नाउ जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछे थे, तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 0.5 क्वांटाइल, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सीडीएफ ऑफ एक्स को 0.5 मतलब 1/2 के इक्वल पुट करना है। तो अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसको पुट करे कि इसको पुट करे कि इसको पुट करे या इसको पुट करे, है ना। तो आप सबको पुट करके देखो, और फिजिबल आंसर इस इंटरवल में आना चाहिए। अगर मान लो इसको आपने पुट किया 1/2 के इक्वल, तो आपके एक्स इसके बीच आने चाहिए, तभी वो वैलिड रहेगा, ठीक है ना। तो आप करके देखो 1/1। और बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्वांटाइल यूनिक आएगा, तो एक सिंगल नंबर आएगा, यूनिक क्वांटाइल मिलेगा, तो ऐसा नहीं मोर देन 1 आ सकता है। जैसे यहाँ जो मैं लिख रहा था कि जैसे अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल बात कर रहा हूँ, इसी थ्योरम के आगे लिख देता हूँ, थ्योरम में मैंने ये कर दिया, नहीं तो यहीं पे लिख देता हूँ,
जैसे क्या होता है कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसके सीडीएफ की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि दिस इस तरह से पूछ जाता है, सो ये 1 होगा अराउंड और ये 0 है, रफली सीडीएफ ऐसा होगा। तो अगर pth क्वांटाइल मुझे चाहिए और मैंने कहा 0 से 1 के बीच कहीं पे एक नंबर p होगा, 0 से 1 के बीच कहीं ना कहीं नंबर p होगा, तो pth क्वांटाइल चाहिए तो ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे, यही वो x है जिसको मैं QP बोलता हूँ, यही वो नंबर है। सो इनवर्स इमेज है ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ CDF ऑफ x एट p, और चूंकि जो सपोर्ट होगा वो होगा तो यहाँ से ऐसा भी सोच सकते हो। तो आप देखते होंगे बुक में जहाँ डिफाइंड रहता है वो ये रहता है, अगर आप बुक में देखेंगे तो जहाँ आप तक ये डिफाइंड रहेगा, लेकिन दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस ओनली, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू CDF इनवर्स p, यही चीज है, इसी में आप उधर भेज देंगे। तो जो क्वांटाइल है तो इसलिए लोग लिखता है कि pth क्वांटाइल इज नथिंग बट f इनवर्स एट p, तो ये pth क्वांटाइल है। सो बट दिस इज ओनली फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट और मिक्स्ड होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। दिस इज ओनली फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस में कोई भी एक p चूज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैल्यू आपको मिलेगी। डिस्क्रीट में मोर देन 1 क्वांटाइल मिल सकता है, मिक्स्ड में मोर देन 1 क्वांटाइल मिल सकता है, तो वो हम देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। देखिए सो पहला ही ट्राई कर लेते हैं, जैसे वो x²/4 है, तो अगर मैं x²/4 को 1/2 के इक्वल रख दूं तो यहां से x आपका आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आएगी ±√2। बट क्वेश्चन ये है क्या ये ±√2 इस 0-1 के इंटरवल में है, आंसर इज नो। सो सिंस आपका √2 तो बिलोंग ही नहीं करता, तो मतलब दिस इज नॉट द पॉसिबल क्वांटाइल, ठीक है ना। सो ये तो पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप अगले वाला पुट करेंगे x/2 - 1/4 and that will be equal to 1/2। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.5 आएगा और यहाँ सेटिस्फाई कर रही होगी, तो ये करेक्ट है, इसका मतलब दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अब यहाँ पुट करो तो फिर से सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो इस इंटरवल में नहीं आएगा सॉल्व करने पे, क्योंकि यूनिक मिल नहीं है ना, इसीलिए। तो है ना x/2, ये 2/4, 1/4, 3/4, तो ये आपका 3/4 है, तो x की वैल्यू 3/2 जो कि 1.5, देख लो, ठीक है ना। सो x इज 1.5, तो 1.5 इस इंटरवल में है, तो ये आपके पास आ गया। तो नाउ कोई डाउट किसी को, ये से बिलोंग कर रहा है ना, दिस इज ओके। सो आंसर यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने डिसाइड किया, सो एक तो ये मिला मुझे कि 0.5 क्वांटाइल जो है दिस इज 1.5, और ऐसे ही अगला था 0.6 क्वांटाइल, तो अब इसी को 0.6 के इक्वल रखो, क्योंकि पीछे तो नहीं मिलेगी अब, क्योंकि वो सीडीएफ है ना, कुमुलेटिव है। इसका क्या मतलब pth क्वांटाइल का, वो एक ऐसे नंबर है जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। मतलब अगर आप चेक करना चाहो, हम यही चेक कर रहे थे ना कि CDF जो 3/2 पे आएगी वो 1/2 आ रही है, यही तो हमने चेक किया। सो दिस इज द 0.5 क्वांटाइल, यहाँ हमने यही चेक किया कि ऐसा क्या नंबर है जहाँ पे CDF 1/2 हो जाएगा, दैट नंबर इज एक्चुअली 3/2। तो अब ये प्रोबेबिलिटी आपको 0.6 चाहिए, तो यहाँ पे 0/2 से ज़्यादा ही नंबर आएगा, तो या तो इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा, तो पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे x/2 - 1/4 बराबर 0.6, तो x/2 बराबर 0.6 और 0.25, सो 0.85 है ना, तो 0.60 और 0.25, ये हो गया। x कितना आ गया यहाँ से 85, 1.70, 1.7 भी इसी इंटरवल में है, तो ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो q 0.6 इज 1.7। कोई डाउट देख लो, तो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट।
ये तो कॉन्टिन्यूअस की बात हुई, अब डिस्क्रीट पे आते हैं। हमने कॉन्टिन्यूअस के लिए बात किया कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो आपको इस तरीके से क्वांटाइल निकालना, डिस्क्रीट में तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये मैं प्रूव कर रहा था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो आगे कुछ थ्योरम्स हैं जिसको मैं लिखता हूँ फिर, ठीक है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ pth क्वांटाइल, कि उस नंबर पे लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो p से कम आएगी या इक्वल आएगी, उस नंबर पे राइट हैंड लिमिट लोगे तो p से ज्यादा आ जाएगी या इक्वल आ जाएगी, है ना। या CDF इज ऑलवेज राइट कॉन्टिन्यूअस, दैट्स व्हाई। तो या ये याद रख सकते हैं आप, दे आर द सेम थिंग। तो एक और थ्योरम ये है कि ये कह रहा है आपको तो ये थ्योरम है, तो सेइंग कि मान लो स्मॉल x जो है, स्मॉल x इज स्मॉल x इज अ, ये जो लिख रहा है अपने वर्ड, इज अ क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर p, इसका ये वही मतलब है, क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर p सेम एज द pth क्वांटाइल, ठीक है। सो क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर p मतलब pth क्वांटाइल, तो x इज अ क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर p, सो x इज अ क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर p। तो ये बोलना चाह रहा है कि of a random variable x with CDF fx, या इतना ही लिखो fx, then ये कहता है कि जो हमारा CDF होगा उस x पे that will be more than equal to p and less than equal to p plus probability x है, ठीक है। फिर से जनरल है, जनरल का मतलब यहाँ हमने रैंडम वेरिएबल को फिक्स नहीं किया है, अगर कहीं पे सिर्फ रैंडम वेरिएबल x लिखा हुआ है द मीनिंग इज मे बी डिस्क्रीट, मे बी कॉन्टिन्यूअस, मे बी मिक्स्ड, तो हमने यहाँ फिक्स नहीं किया कि ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा, डिस्क्रीट होगा, मिक्स्ड होगा, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। तो ये सब ऑप्शंस एग्जाम में आपको मिल सकते हैं ABCD में, अगर इस तरह के आ जाता है तो अगर x pth क्वांटाइल है तो उस पे CDF की प्रोबेबिलिटी p से ज्यादा होगी या इक्वल होगी, और p से कम हो सकती है। अब आपको पता, अभी मैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लिख रहा था, अब आप लोगों को याद होगा कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन। सो इसी को मैं अगर एक्सटेंड करूं रिमार्क में, इफ x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन आप लोग बताइए ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू व्हाट, x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एनीवन टेल, x continuous random variable, ये CTS लिख दिया मैंने, x is a CTS मतलब continuous, x is a continuous random variable, then what is the probability at a point, continuous random variable के केस में क्या आएगी, this is 0 for all x belongs to R, ठीक। तो देखो अभी हमने जो रिजल्ट डिराइव किया वो यहाँ से भी आ जाएगा, अगर x कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, अगर मिक्स्ड या डिस्क्रीट है ये नॉन जीरो हो सकती है, तो ये जीरो हो जाएगी, तो CDF मोर देन इक्वल टू p, लेस देन इक्वल टू p, इक्वल टू p हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से आप देख सकते हो कि जो दूसरा पॉइंट है कि इफ x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड स्मॉल x इज pth क्वांटाइल, देन यहाँ सिंपली आप देख पा रहे हैं CDF इज मोर देन इक्वल टू p, लेस देन इक्वल टू p, सो मतलब CDF ऑफ x विल बी स्ट्रिक्टली इक्वल टू p, जो कि हमने भी क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो ये इन जनरल रिजल्ट है ये ठीक है। तो जो पहले हमने लिखे ना उससे ये प्रूफ किए जा सकते हैं, यहाँ से
इसी को फर्दर मैं प्रूव कर सकता हूँ, पता है क्या है, क्यों? अगर चलो आप थोड़ा सा रिलेट करता हूँ कि वो थ्योरम आया कैसे। सो यू नो व्हाट, ये जो है सी डी एफ एट एक्स माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ सी डी एफ एट एक्स माइनस, ये है प्रोबेबिलिटी एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू एक्स, और कितना एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, यही तो लिखा है। नाउ तो अगर इसको यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये यहाँ से वो थ्योरम आ जाएगा जो अगला लिखा था ना, प्रूफ इसका यहाँ से आ जाएगा कि ये क्वांटिटी क्या था, दिस वाज लेस देन इक्वल टू पी। तो जब भी इसको करोगे लेस देन इक्वल टू पी तो निकल के आ जाएगा कि ये जो CDF है एक्चुअली दिस इज द CDF ऑफ x माइनस प्रोबेबिलिटी एट x, दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू p, तो यहाँ से आ जाएगा CDF x लेस देन इक्वल टू p प्लस दिस एंड मोर देन इक्वल टू p, हमने यहीं लिख रखा ऑलरेडी, तो इसी से वो निकल के आ जाएगा जो अगला लिखा हुआ है। जो ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस चीज को अगर तुम थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते तो इसको थोड़ा और, मतलब प्रूफ ना जो इजी प्रूफ है वो लिख दे रहा हूँ, जो थोड़े 2-4 लाइन का, कुछ पेज कुछ पेजेस में जाते तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ प्रूफ नहीं कराना ना, हमें तो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना है। लेकिन जो आसान प्रूफ से ये 2 स्टेप में दिख रहा है कि कैसे आया है, तो ऐसे दिख रहा है कि यहाँ से कैसे आया, तो ये CDF माइनस एट एक्स इधर चला गया, CDF लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस, अगर इसको लेस देन इक्वल टू p करोगे तो यही आ जाएगा दिस, और ये ऑलरेडी पता था मोर देन p, तो यहाँ से ये थ्योरम बनाए गए हैं। तो ये वाली कंडीशन तीनों जो है इक्विवेलेंट है, राइटिंग दिस 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 दे आर सेम थिंग, ऑल थ्री आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ भी मैं इफ एंड ओनली कर सकता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा, हाँ, तो इफ एंड ओनली हो जाएगा, यहाँ भी चलेगा, इफ एंड ओनली भी लिख सकता हूँ, तो ये अब थोड़े से वो डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग ट्राई कीजिए, अभी देखता हूँ कितना समझ आया। सो द वन मोर क्वेश्चन, अभी हमने एक कॉन्टिन्यूअस के 2 क्वेश्चन किए, आई थिंक इसमें मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सो मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ये सेकंड वाला बहुत इजी है, यू जस्ट फाइंड द CDF 0 आएगा व्हेन x लेस देन 1, समथिंग आएगा व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1, बस हो गया। तो मोर देन इक्वल टू 1 वाले को आप रख दोगे 0.75, आई थिंक ये आंसर करेक्ट होगा, देख लेना बाकी लोग। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, ये डिस्क्रीट का लिखता हूं, आपको बताना है इसमें जो पूछूंगा मैं। तो क्वेश्चन ये है कि लेट x बी अ discrete random variable with PMF, probability x is equal to x is 1 by 4 when x is 0 or minus 2, 1 by 3 when x is 1 and 1 by 6 when x is 2, ठीक है। सो 1 by 4 होगा अगर 0 या माइनस 2 है, 1 है अगर 1 by 3 है, 2 है 1 by 6। तो क्वेश्चन वही है, यहाँ पे पहला आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द क्वांटाइल 0.5th क्वांटाइल, है ना, आप बताइए क्या आएगा। व्हाट इज 0.2th क्वांटाइल, 0.2th क्वांटाइल, जीरो पॉइंट टू फिफ्थ क्वांटाइल, 0.08 क्वांटाइल, ये ट्राई करके बताइए क्विकली।
मुझे डिफाइन करना बाकी है, क्वार्टाइल, मीडियन डिफाइन करना है अभी, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर करते हैं। जीरो वन, ये दो सेट एक साथ कर दिए। क्वांटाइल may not be unique, क्वांटाइल will be unique in case of continuous random variable। तो मैं ये भी लिख देता हूं। सो थ्योरम ये है कि pth quantile is unique for continuous random variable, continuous random variable, ठीक है ना। ये जस्ट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए यूनिक रहेगा, बाकी के लिए जरूरी नहीं यूनिक होगा, है ना। मीडियन इज अ वन काइंड ऑफ क्वांटाइल, मैं डिस्कस करूंगा अभी। मीडियन जो है वो एक क्वांटाइल ही है, पी की जगह 1/2 रख दो तो वो मीडियन बन जाता है। तो ये पीएमएफ है, पहले तुम्हें सीडीएफ लिखना पड़ेगा या डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, सीडीएफ लिखो या फिर डेफिनेशन से जाओ। अच्छा, सेकंड का ये -2013 तीनों, ओके।
कोई ना, वो ट्राई करो, गलतियां करो, गलती करने के लिए किसी को है ना प्रॉब्लम नहीं है गलती करने में, ट्राई ना करने में प्रॉब्लम है। ट्राई नहीं करोगे कभी सीख नहीं पाओगे, गलतियां करोगे सीखोगे। जो लिखा है वही या कुछ अलग? ओके, ओनली -2। अच्छा, ये वाला तुम सॉल्व करोगे, तुक्का लगा रहे हो? अच्छा, ऑप्शन सी का -0 और ऑप्शन डी का अच्छा, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, अभी 2024 में भी एक क्वेश्चन जैम में आया था, क्वांटाइल पे ही था। हाँ, आइए, तो पहले हम इसका सीडीएफ लिख लेते हैं हम लोग। तो इसका सीडीएफ लिख लेते हैं, देखिए। तो इसमें क्या होगा, नंबरिंग को ऑर्डर कर लो, सबसे छोटा है -2, तो x लेस देन -2 तो 0 रहेगा, x मोर देन इक्वल टू -2 लेस देन, तो अगला -2 से बड़ा नंबर है 0 ही बस, तो लेस देन 0, तो -2 वाला मास ऐड हो जाएगा जो कि है 1/4, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन अगला नंबर है 1, तो x स्मॉल x 0 से 1 में हम सीडीएफ लिख रहे हैं, तो -∞ से वहां तक की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जब x हमारा कोई 0 1 के बीच का नंबर होगा, तो 0 वाला और -2 वाला दोनों ऐड हो जाएगा, तो 0 और -2 वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, जो कि 1/2 हो जाएगा, x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो अब x 1 2 के बीच का नंबर, तो -2 0 1 तीनों ऐड हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/3 5/6, और x मोर देन इक्वल टू 2, 2 लार्जेस्ट नंबर तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हमने CDF निकाल दिया, ठीक। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने लिखा था कि स्मॉल x इज द pth क्वांटाइल अगर CDF एट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x विल बी लेस देन इक्वल टू p, एंड CDF एट द राइट हैंड लिमिट और CDF एट x विल बी मोर देन इक्वल टू p। तो आप पहला ऑप्शन में देखो, पहले में जो p आपका है 0.5 है, सो आप सपोर्ट देखो ऐसा क्या x है कि जिसके लेफ्ट हैंड लिमिट 0.5 से CDF कम हो जाएगी, और उसके राइट हैंड लिमिट लेंगे तो CDF 0.5 से ज्यादा हो जाएगी। तो पूछना ही चाह रहा हूँ 0.5 कहाँ पे है, यही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ
दिस इज 0.5। तो जीरो की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो तुम लोग 0 1 एक्चुअली बताया हो, ये ऐसे नहीं होता, 0 1 इंटरवल में होता, तो मैंने वैसा लिखा है। तो यहाँ जो आंसर होगा एक्चुअली इंटरवल में जाएगा, नॉट डिस्क्रीट। तो इसका आंसर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। देखो तो जब p 0.5 है, सो नाउ यू हैव टू कलेक्ट द नंबर्स। देखो मैं समझाना कह रहा हूँ, हमें नंबर सेलेक्ट करना है जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट ले तो वैल्यू लेस देन इक्वल टू p हो जाए, लेस देन और इक्वल टू p हो जाए। एंड अगर मैं उस नंबर पे CDF ले रहा हूं तो ये मोर देन इक्वल टू p हो जाए। तो p यहाँ मेरा हाफ है, तो दिस p इज हाफ है। तो यहाँ p जो मेरा है वो 1/2 है, p 1/2। इनडायरेक्टली मैं मीडियन निकाल रहा हूँ, क्योंकि p को हाफ रख दोगे तो क्वांटाइल ही मीडियन बन जाता है। तो अब सोचो ऐसे कौन कौन से नंबर है इसमें जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा। 0 to 1 इंटरवल में होगा। जी, तो x पूरा 0 से 1 में आप कुछ भी ले लो, पूरा इंटरवल। तो ये अनकाउंटेबली मेनी क्वांटाइल्स है इस फंक्शन के पास, अनकाउंटेबली मेनी मीडियन है, मतलब एनी नंबर इन इंटरवल 0 1 इज द मीडियन। अब सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हाफ है, चाहे x आप 0 से 1 में कुछ भी ले लो। सो x यहाँ 0 से 1 के बीच का कुछ भी नंबर रखोगे, CDF उस पे हाफ, उससे लेफ्ट हैंड लिमिट लेके हाफ ही आएगी, है ना। 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, 1 मिनट रुक जाओ, 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड। 0 तो ओके है, क्योंकि 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। रुक जाओ, 0 को देख लेते हैं, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 1/4 जो कि लेस देन 1/2, ओके है 0। यहाँ पे मतलब एक पार्ट ओके है, यहाँ रखते हैं। 0 की राइट हैंड लिमिट लेंगे 0 पे तो 1/2 ओके है, तो 0 इंक्लूड हो जाएगा। 1 पे देखते हैं, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 है, तो ये ओके है, 1/2 लेस देन इक्वल टू। 1 की राइट हैंड लिमिट लेते हैं या 1 पे तो 5/6, क्या 5/6 हाफ ज्यादा नहीं है? 5/6 इज मोर देन हाफ, तो इंक्लूड होगा, ठीक। चेक करना 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको। तो x 0 से 1 के बीच का कुछ भी नंबर लो, सेटिस्फाई करेगा। सो पहले हाँ, इसका आंसर हुआ पूरा इंटरवल 0 to 1, पूरा इंटरवल। अब देखो p को 0.2 रखो, p को 0.2 रखा हमने। सो नाउ पुट p इज इक्वल टू 0.2। सो 0.2 रखोगे तुम। सो अगेन द सिमिलर थिंग कि CDF उस नंबर के लेफ्ट हैंड लिमिट 0.2 से कम हो एंड CDF एट पॉइंट मोर देन इक्वल टू 0.2 हो। सो व्हाट आर दोज x? तो पहले देख लो 0.2 CDF की वैल्यू कहाँ पे आएगी। ये तो 0.25 है, राइट, तो 0.25 है ना। तो हमें देखना है कि ऐसा नंबर जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0.2 से कम हो और राइट हैंड लिमिट 0.2 से ज्यादा हो या इक्वल हो, मतलब लेस और इक्वल, मोर और इक्वल। So what number you can take? तो x लेस देन -2 जो है उस इंटरवल में होगा। सेटिस्फाई करेगा x लेस देन -2? तो x लेस देन -2 का मतलब मान लो मैं -3 ले लूं, तो -3 के लेफ्ट हैंड लिमिट CDF 0 है, -3 पे राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, वो भी 0 आएगी। तो 0 मोर देन तो नहीं है, तो नहीं, कैसे, कुछ भी तो नहीं होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। सो यहाँ पे जो आएगा x इज इक्वल टू -2 जो होगा वो सेटिस्फाई करेगी। एक बार चेक करके देखो, नहीं -2 तो नहीं करेगी। अरे देख लेते रुको, -2 कर जाएगी, हाँ, मतलब पुट करके देख लेते हैं पहले। तो यहाँ -2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो -2 की लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू 0 है। सो 0 लेस देन 0.2, यस। -2 एग्जैक्टली रखते हैं, तो CDF एट -2 इज 0. मतलब 1/4, मतलब 0.25, 0.25 मोर देन 0.2, यस। तो दिस इज द आंसर एक्चुअली। चेक करके बताओ, देख लो एक बार। तो तुम्हें कंडीशन चेक करना है, CDF हमने लिख रखा ऑलरेडी, तो ये ओनली -2 होगा। 0.25 है, p को 0.25 रखते हैं। सो CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन इक्वल टू 0.25, CDF एट x मोर देन इक्वल टू 0.25। बताओ कौन कौन सा नंबर सेटिस्फाई करेगा इसको? जीरो 0.25 इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। अभी डिफाइन करूंगा मैं, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टाइल जब p 0.25 है।
ओनली -2। ध्यान से देखो, ये 0.25 है तो ये पूरा इंटरवल आ जाएगा, जैसे पहला पार्ट था वैसे ही। समझना पड़ेगा कैसे आ रहा है। सो अगर कोई भी नंबर -2 मैं चेक कर रहा हूँ तो -2 पे लेफ्ट हैंड 0 है, लेस देन यस। -2 पे राइट हैंड या एग्जैक्टली -2 पे 0.45 ट्रू है, तो x को -2 रखने पे ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है बहुत। लार्जर नंबर कुछ भी लो क्योंकि वो तो 0.4 ही है, तो 0.4 रहेगा, ओके है। 0 मतलब 1/4, सॉरी 1/4 0.25। और 0 रखेंगे तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0.25 ओके है। 0 पे 1/2 मोर देन ओके है, दैट्स ओके। तो ये मैं ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, शुरू में प्रोबेबिलिटी वाला यूज किया था, अब मैं ऑल्टरनेटिव यूज कर रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ आंसर आ गया पूरा इंटरवल। सो क्वांटाइल मे नॉट बी यूनिक, है ना, ये आपका आंसर आ रहा है। द नेक्स्ट पार्ट इज p is equal to 0.8, so CDF of x at left hand limit should be more than less than equal to 0.8 and CDF of x at, ठीक है ना, CDF of x at x is more than equal to 0.8। सो बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा सेकंड में मतलब कौन से वाले, इसकी बात कर रहे हो? अच्छा इसमें 0 सेटिस्फाई करेगा, चेक करते हैं चलिए। तो 0 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है कितनी है सीडीएफ में, देखिए x जब 0 से थोड़ी छोटी है तो सीडीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए बताओ। ये है ना, यस 0.25 एंड 0.25 इज लेस देन 0.20, नो, दैट्स व्हाई 0 इज नॉट करेक्ट। हाँ यस, हाँ जी पूछिए क्या पूछ रहे हैं। कहाँ पे लास्ट, अच्छा 0.8 ना, तो 0.8 ये 5/6 है, 5/6 अप्रॉक्स कितना होता है 0.82 ना, ओके। तो मुझे 0.8 वाला देखना है, 0.8 कहाँ पे जाएगा 1, तो 1 कहाँ जाएगा, तो 1 चेक करते हैं। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2, तो 0.5 लेस देन 0.8, यस 1 यहाँ रखेंगे। 1 पे CDF 5/6 0.82 मोर देन, यस x बराबर 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 के अलावा कुछ नहीं करेगा क्योंकि देखो यहाँ पे कोइंसिडेंट है कि 0.5, हाँ हाँ ठीक है 1 होगा, तो यहाँ से आ गया आपका जस्ट 1 इज द आंसर। देख लीजिए जिन लोगों को कंफ्यूजन है ट्राई कीजिए एक बार, चेक कीजिए। तो डिस्क्रीट में ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा, हमने सीडीएफ यूज किया है, सीडीएफ से। सीडीएफ इतना हेल्पफुल है ना, सीडीएफ क्वांटाइल डिसाइड कर रहा है। आइए तो हमने अभी क्वांटाइल है ना, और रिमार्क ये है यहाँ पे और कि pth quantile may not be unique in case of discrete or continuous random variable। So pth quantile may not be unique in case of discrete or continuous random variable, ठीक है ना। So discrete या continuous के लिए जरूरी नहीं है कि pth quantile यूनिक होगा। हाँ मैं अब डिफाइन करना चाह रहा हूँ क्वार्टाइल। तो ये हो गया क्वार्टाइल, है ना, डिफाइन किया था क्वांटाइल, अब ये क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल 4 होते हैं, क्वार्टर समझ लो, क्वार्टर से ही क्वार्टाइल बना है। सो जी ये जी इसकी वजह ये है
कि जो कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ होता है ना वो अपने सपोर्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अपने सपोर्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अगर कोई पी आप 0 से 1 के बीच लोगे ना, पी अगर 0 से 1 के बीच है, एक्चुअली 0 से 1 के बीच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो लिख रहा हूँ यहाँ पी एक्चुअली स्ट्रिक्टली 0 और 1 पे होगा, क्योंकि वरना वो आगे यहाँ मिल जाएगा, तो उससे यूनिक आंसर मिलेगा जी। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर डिस्क्रीट का मैं सीडीएफ बनाऊं तो आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका सीडीएफ स्टेप फंक्शन ऐसा 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 होगा, तो होगा कि पूरी इंटरवल आ जाएगी सीडी वो, अगर मान लो ये नंबर पी यहाँ पे है एग्जांपल के लिए, तो ये पूरी इंटरवल जो है ना, ये पूरी इंटरवल सीडी अभी जैसे आ रही थी, पूरी इंटरवल आपको वो मिल जाएगा क्वांटाइल, इसीलिए। मेरा बस ये पूछना था सर कि सेकंड स्टेटमेंट आपने लिखा ना पीएस काउंटर में नॉट बी यूनिक इन केस ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काउंटर। ओ नहीं नहीं, ये कंटीन्यूअस के केस में सर नहीं नहीं, ये मैंने गलत लिखा है, वो मेरा इंटेंशन, ये मेरा इंटेंशन मिक्स्ड का था, मैंने गलती से कंटिन्यूअस लिख दिया। हाँ जी जी जी, ठीक है, सही किया आपने बता दिया, वरना बाद में बच्चे पूछते हैं ना, सही किया, ठीक है, थैंक यू। तो ये डिस्क्रीट और मिक्स्ड, कॉन्टिन्यूअस तो यूनिक है, हम मिक्स की बात कर रहे थे, डिस्क्रीट और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो मिक्स्ड में क्या होता है कि हो सकता है कि कॉन्टिन्यूअस भी हो, फिर जंप भी हो, ऐसा भी हो सकता है मिक्स्ड में, दोनों पॉसिबिलिटी है, एंड देन बाद में है हो सकता है 1 पे चला गया, तो वैसा है, तो इसीलिए यहाँ पे यूनिक नहीं भी मिल सकता है, तो इसीलिए, तो ये डिस्क्रीट का सीडीएफ, मिक्स का सीडीएफ, कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ, तो ये तो यहाँ डिस्क्रीट और मिक्स्ड, ठीक है। चलिए क्वार्टाइल पे आते हैं, तो क्वार्टाइल इज जस्ट लाइक कि हमारा हमने कहा था ना पी 0 और 1 के बीच है वह, तो क्वार्टाइल इज 4 नंबर, क्वार्टर टाइप का है ना, तो क्या होगा यहाँ से, ये तो 0th क्वार्टाइल हटा दो, इसको काउंट नहीं करते, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, फिर थर्ड क्वार्टाइल और फोर्थ क्वार्टाइल, है ना, तो ये 4 नंबर है, इस तरह से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, तो यहाँ Q1 का मतलब, अच्छा वहां पे मैं QP यूज कर रहा था, वो P यहाँ पे नहीं है, यहाँ मीनिंग बदल जाएगा, है ना, तो फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब हो गया, तो ये जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, फर्स्ट क्वार्टाइल इज नथिंग बट 0.25 क्वांटाइल, ठीक है ना, तो वहां P की जगह 0.25 रख देंगे, मतलब 1/4, तो ये आपका है ना, तो यहाँ पे P एक्चुअली यहाँ पे 0 है, यहाँ P 1/4 है, यहाँ पे P 1/2 है, यहाँ पे P 3/4 है, और यहाँ पे P इक्वल टू 1 है, ठीक, तो सेकेंड जो क्वार्टाइल होगा, सेकेंड क्वार्टाइल आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, तो सेकेंड क्वार्टाइल है 0.50 क्वांटाइल, ठीक है, ये चीज है। तो सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्वार्टाइल, इसका मतलब 0.75 क्वांटाइल, एंड और फोर्थ क्वार्टाइल जो होगा, तो P को 1 लेना पड़ेगा, 1/8 क्वांटाइल, ठीक है ना, तो यहाँ मतलब ये हो गया कि जस्ट हमने यहाँ पे P को 1/4 लिया है, यहाँ पे P को 1/2 लिया है, और इसी को हम मीडियन बोलते हैं, दिस इज द मीडियन एक्चुअली, जो सेकेंड क्वार्टाइल है यही हमारा मीडियन, तो मीडियन में अलग से डिफाइन कर दूंगा, बट दिस इज द मीडियन ओनली, तो यहाँ P1 है, यहाँ P 3/4 है, ठीक है, so 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो ये हमारा क्वार्टाइल हो गया। सो क्वार्टर में कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, सो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अगर हुआ, मान लो अगर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है सपोज, या नहीं भी है तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे जैसे ये 0 होगा, इधर 1/4, इधर 2/4, इधर 3/4, एंड यहाँ
पे जाके 1 है, ठीक। तो ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो अब यहाँ पे जो आप ग्राफ बनाएंगे, मान लो कभी CDF में ऐसा बना दूं, अभी के लिए रफली ऐसा है, ऐसा है मान लो। तो यहाँ से जो आएगा नंबर हमारे पास इनवर्स इमेजेस, तो ये जो इनवर्स इमेज आपको मिलेगा, दिस नंबर इज फर्स्ट क्वार्टाइल। दिस देखो नोटेशन थोड़ा चेंज हो गया, वहां मैं QP लिख रहा था तो वहां इंटेंशन में था P प्रोबेबिलिटी से, यहाँ 1 2 3 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ क्वार्टाइल से है, तो वो नोटेशन थोड़ा चेंज कर दिया अभी, है ना। तो Q2 ये Q3 होगा, और यहाँ जो भी सबसे छोटा नंबर आएगा वो Q4 होगा, है ना। जो स्मॉलेस्ट वन होगा वही Q4 होगा, क्योंकि 1 पे तो पैरेलल भी हो सकती है, तो जो स्मॉलेस्ट वन होगा वो हमारा Q4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ आ रहा हो, तो ये क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल। अब एक और वर्ड होता है परसेंटाइल, है ना। तो परसेंटाइल क्या है, तो जो परसेंटाइल है ना, तो ये कहीं ना कहीं क्वांटाइल से ही आया है। तो इसमें सिंपल है कि जो आपके पास pth क्वांटाइल है, तो इसी को हम लोग 100 टाइम p कर देंगे तो परसेंटाइल लिखेंगे, कुछ नया नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे 1/4 क्वांटाइल है, तो यही था फर्स्ट क्वार्टाइल। इसी आप 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 परसेंटाइल, ये आ जाएगा। सो ये 25 परसेंटाइल है, एंड यही चीज तो pth क्वांटाइल है, उसी को 100 pth परसेंटाइल बोलते हैं। परसेंटाइल का स्पेलिंग गलत लिख दिया आपने, सो ठीक है। तो ये चीज है। अब आता है मीडियन। तो जो मीडियन है, मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, p को 1/2 रखना है। तो जो 1/2th क्वांटाइल था या सेकेंड क्वार्टाइल है, ये मीडियन है, ठीक है। सो ये आपका मीडियन है, 1/2th क्वांटाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, दिस इज इक्वल टू मीडियन, तीनों मीडियन है। तो अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन लिखूं कि लेट, फॉर्मल डेफिनेशन अगर लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो ऐसा होगा कि a number x is median of x if and only if, एक तो डेफिनेशन ये लिखा था मैंने कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू p, तो p को 1/2 रख रहा हूं, एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p, ये भी हो जाएगा। या इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, दैट इज हमने ये लिखा था कि जो CDF होगा, CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x, ये लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा, एंड CDF एट x, तो वो वाली चीज यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये वाली चीज वहां लिख रहा हूँ। तो ये जो होगा हमारे पास मोर देन इक्वल टू 1/2। तो ये डेफिनेशन है हमारा मीडियन का। अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो फिर से आपको पता बहुत इजी टास्क है कि CDF इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/2, अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1/2 कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ, तो मैं यही आज स्टॉप करूंगा, क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे, आई थिंक टाइम हो गया है, तो है ना। तो हम लोग बस एक थ्योरम लिख देता हूँ, थ्योरम क्या, रिजल्ट मतलब। तो अगले क्लास में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा जी। सर वहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो मीडियन के फॉर्मूला लिखा, हाँ यहाँ पे भी वो वहाँ पे अपनी इक्वलिटी चेंज करनी है, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेकंड वाले के, नहीं एक्चुअली तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। चेक कीजिए अब क्या कहना चाह रहे हैं, ये इसको खोलेंगे ना अच्छा हाँ, तो ये बनेगा, और इसको यहाँ लिखा मैंने तो वो चेंज कर दिया। हाँ तो
थ्योरम ये है कि a number small x is median of a continuous random variable x if and only if CDF of x at x will be equal to 1/2. कॉन्टिन्यूअस के लिए, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए ऐसा है कि x कोई मीडियन रैंडम वेरिएबल का, बाकी के लिए ये यूज करना पड़ेगा, है ना। कॉन्टिन्यूअस के लिए बस ये होगा, मिक्स और डिस्क्रीट में ये यूज करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस यूनिक मीडियन आएगी और बाकी आपको डिस्क्रीट और मिक्स्ड में मीडियन इनफाइनाइटली में नहीं आ सकते, काउंटेबली में नहीं भी, अनकाउंटेबली में नहीं भी आ सकती है, तो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसको मैं अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो आज जस्ट हमने क्या किया, तो आज हमने स्टार्ट किया है कि क्वांटाइल का डेफिनेशन, फिर हमने एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल लिया क्वांटाइल फाइंड करने के लिए, फिर एक दो थ्योरम्स लिखे थे, फिर हमने कॉन्टिन्यूअस के लिए देखा कि क्वांटाइल पीएथ क्वांटाइल CDF इज इक्वल टू P, मीडियन है तो CDF इज इक्वल टू 1/2, फर्स्ट क्वार्टाइल है, अगर जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या करना है, CDF इज इक्वल टू, है ना, फर्स्ट क्वार्टाइल का अगर वैसे करता मैं तो CDF इज इक्वल टू 1/4। ये जो Q1 है, या तो मैं ऐसा लिखूं कि CDF ऑफ x एट Q1 इज इक्वल टू 1/4 कॉन्टिन्यूअस के लिए, है ना। सो कॉन्टिन्यूअस के लिए मतलब मैं एक थ्योरम लिख ही देता हूं। तो लेट Q1 Q2 Q3 Q4 आर क्वार्टाइल्स, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वार्टाइल्स, है ना। क्वार्टाइल्स क्या कर रहा है, डेटा को, है ना, फर्स्ट क्वार्टाइल फर्स्ट 25%, सेकेंड क्वार्टाइल आधा, थर्ड क्वार्टाइल थर्ड फोर्थ, तो उस तरह क्वार्टर में डिवाइड कर रहा है। सो दीज आर क्वार्टाइल ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x विथ CDF मान लो fx है। तो इसका क्या मतलब है, तो ये होगा इफ एंड ओनली इफ कि CDF एट Q1 ये 1/4 के इक्वल होगी, या अभी देन लिख लो। सो CDF दिस CDF एट Q2 1/4, सॉरी 1/2, यही Q2 हमारा मीडियन है, और CDF ऑफ x एट Q3 3/4 एंड CDF एट Q4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस के लिए रिजल्ट हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस में वर्क करना आसान है, डिस्क्रीट और मिक्स में थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। सो इसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू। अभी डाउट क्लास होगी 11 से 12, तो डिस्कस करते हैं।